कि अभी एक जस्ट हाल ही में एक न्यूज़ पब्लिश्ड हुआ है जिसमें तालिबान ने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का आंतरिक मामला है। तो देखिए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं अगर तालिबान जो है वो भारत से और कहीं ना कहीं वो संबंध नया स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार समझते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं ब्राइट गंगा। अभी हाल फिलहाल सुबह में एक खबर पब्लिश्ड हुआ है जिसमें तालिबान ने कहा है कि देखिए जी, ये जो कश्मीर जो है वो आपका और कश्मीर का आंतरिक मामला है, ठीक है। तो जो वो आंतरिक मामला है तो उसके बारे में वो कुछ हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, ठीक है। अच्छा, साथ में तालिबान ये भी कहा है कि देखिए हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक तालिबान जो कहा जा सकता है कि वो आतंकवादी संगठन है, तो उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे हम लोग देखें कि पाकिस्तान के जो कुछ आतंकवादी संगठन हैं जैसे कि लश्कर तैयबा, ISIS, फिर बहुत सारे हैं जैसे कि जैसे मोहम्मद, तो ये लोग जो अपने फाइटर्स को वो ताइवान के पास भेजे हैं, ठीक है। अभी जो हाल ही के जो न्यूज़ है उसमें तो और फिर पेशावर अटैक होता है बाद में, ये सब जो पिछले जो अटैक्स हुए तो उसमें तालिबान का हाथ बहुत ज़्यादा रहा है। तो अभी कहा जाए तो इस पर विश्वास करना सही नहीं है, ठीक है। तो ये तालिबान ने कहा है। अब देखिए एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या तालिबान जब अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है तो क्या भारत पर इस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखिए हमको नहीं लगता कि कुछ मेजर इम्पैक्ट इस पर पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो तालिबान है वो अब अभी तो भारत को कुछ बोल नहीं रहा है, साथ में उसने ये कहा है कि भारत से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, इतना वो चीज़ कहा है। और कश्मीर के मुद्दे पर भी वो कहीं ना कहीं वो अलग होना चाहता है और बोल रहा है कि वो आंतरिक मामला है। अगर कहे कि अगर कोई ऑफिशियली कोई बड़ा पॉलिटिशियन जिस तरह से वो बयान देता है, जैसे कि अभी जो प्रेसिडेंट है USA के वो जब बने थे तो जो बाइडन, तो वो बोले थे कि भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है कश्मीर। फिर बहुत सारे जैसे कि लीडर बनते हैं तो वो इस तरह के मुद्दे पर वो कहीं ना कहीं वो एक तरफ होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। तो वो इस प्रकार का तालिबान प्रयास कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक जो हमारे जो सेक्रेटरीज़ हैं वो बोल रहे थे कि अफ़गानिस्तान में अभी कोई मेजर हम लोग का प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, जो चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली हम लोग को वीक हो सकते हैं, ठीक है। वीकनेस थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है कि इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो तालिबान कहीं ना कहीं ईरान को इम्पैक्ट करेगा, फिर हमें कच्चे तेल लेने में भी दिक्कत होने लगेगी। तो ये सब इकोनॉमिकली हम लोग पर थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है और कुछ हमको नहीं लगता है कि और कुछ ज़्यादा मेजर पड़ेगा। अच्छा देखिए, अब चाइना यहाँ के साथ क्या बोला है ना कि देखिए जो नई सरकार बनी है वो उसके साथ हम रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं। जो नई सरकार बनी है उसको बहुत वो मतलब बधाई दिया है, बहुत मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तो चाइना का स्टैंड साफ है, लेकिन USA कहीं ना कहीं कह रहा है कि हम इस सरकार को नहीं मानते हैं और आगे अगर कोई वो एथी करता है, अगर मुश्किलें खड़ी करता है तो वो आगे बदला लेगा। अब देखिए USA के कल शाम को USA का जो प्रेसिडेंट है वो सामने और बोले कि हम वहाँ पर जो सैनिक हटाइए हमारा सही निर्णय था, क्योंकि कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान के जो सैनिक है वो डरपोक हैं, वो लड़े नहीं हैं, इसीलिए तालिबान उन पर कब्जा किया है, ठीक है। तो अब देखिए फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो ऑफिशियली कुछ मीटिंग करते हैं और ये बोलते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के जो मेरे भाई बहन हैं उनको हम यहाँ पर सुरक्षित लाएंगे भारत में, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि इमरजेंसी वीज़ा जैसे शुरुआत उन्होंने किया कि आप वहाँ से कोई इमरजेंसी वीज़ा भी दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं भारत वो अफ़गानिस्तान के लोगों को साथ दे रहा है, ठीक है। अब देखिए जो दोस्तों जो अफ़गानिस्तान का जो इतिहास है ना वो बहुत बहुत अजीबोगरीब इतिहास है। जैसे कल हम लोग के वीडियो में हम लोग ने बात किया तो वहाँ पर देखिएगा कि बहुत सब उस पर अभी तो तालिबान कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके पहले USA, फिर सोवियत संघ वगैरह का उस पर कब्जा रहा है, ब्रिटिश का उस पर कब्जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ का इतिहास उतना अच्छा नहीं रहा है।
अब देखते हैं कि वो अभी तक जो जितना भी, जैसे कि 2021 तक अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर 6 बार कानून बन चुके हैं, 6 बार संविधान का निर्माण हो चुका है। तो ये कहने में बहुत अजीब लगता है, किसी देश में 6 बार कानून तैयार बनता है, अलग अलग 6 बार संविधान तैयार होता है, फिर वहाँ पर झंडे बार बार बदले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कि अनस्टेब्लिश इस कंट्री में था, ये कहने में भी। अब देखिए अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो ऑफिशियली कुछ मीटिंग करता है और उसमें कहता है कि देखिए हम लोग 20 साल के स्ट्रगल्स के बाद हम लोग इस मुकाम पर आए हैं, ठीक है। और ये तालिबान का कहता है कि देखिए हम सबके साथ रिश्ता अच्छा रखना चाहते हैं, कि इस समय कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। और वहाँ के लोगों से भी कहता है कि देखिए आप लोग डरिए नहीं, हम लोग आपकी सहायता करने के लिए ही हैं, वहाँ के लोगों से कह रहा है। फिर वहाँ पर एक बहुत, यहाँ पर एक मेजर चीज़ देखने लायक है कि वहाँ पर उन्होंने सरिया लो को लाने के बारे में बात कहा है। तो देखिए सरिया लो क्या होता है ना, कि जैसे मुसलमान को की जो औरतें होती है उनको घर में रहने को कहा जाता है, बुर्का पहनने को कहा जाता है, मतलब पूरा वो उनको फेस कवर करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें वो मुस्लिम के जो मेजर जो लॉ होते हैं वो उनको फॉलो करना होगा। लेकिन साथ में उन्होंने बात ये कहा है कि हम लोग यदि औरतों को शिक्षा लेने से वंचित नहीं करेंगे, लेकिन सरिया लॉ लाएंगे। अभी बात आता है कि सरिया लॉ कहाँ पर कौन कौन कंट्री मेजर इसको फॉलो करती है। तो वो साउथ अफ्रीका हो गया, और फिर अरब वगैरह कुछ हो गए, फिर हल्का फुल्का पाकिस्तान में उतना कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी होता है। और अफ़गानिस्तान की बात करें तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं था। अब क्योंकि अभी हम लोग आपको बात की कि 1926 में जो रानी बनती है वो कहती हैं कि ये सब चीज़ें गलत हैं, इस्लाम इसको नहीं मानता है और हटना चाहिए, जो कल हम लोग वीडियो में बात किए थे। अगर आप नहीं देखे तो उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तालिबान के आने के बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस भी आए हैं। कुछ चेंजेस जैसे कि वहाँ के नाम को चेंज कर दे। जो पहले जो नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान, जो रिपब्लिक जो शब्द था उसको हटा दिया गया है। ये जो रिपब्लिक जो शब्द है 2004 से 2021 तक का, यानी अभी तक था, इसको हटा दी, इस्लामिक इम्परेट ऑफ अफ़गानिस्तान रखा गया है, ठीक है। इसमें यहाँ का एम्बलम भी चेंज कर दिया गया है। ये जो है उनका पुराना वाला एम्बलम था और ये इनका नया एम्बलम है। इसके साथ झंडे को भी चेंज किया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी सरकार भी चेंज होने वाली, लेकिन कहना ये बहुत गलती होगा, क्योंकि जो अफरत घानी जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो भाग गए हैं, वो ताजिस्तान में गए हैं। कोई बोला ताजिस्तान में गए हैं, कोई बोला दुबई में गए हैं। तो ये कोई पक्का इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। फिर अगर वहाँ पर बोल रहा है कि मोहम्मद गानी जो नए प्रेसिडेंट होने, कोई बोल रहा है कि फॉर्मल वाइस प्रेसिडेंट वहाँ के प्रेसिडेंट होने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा अनस्टेब्लिश टाइप की है। तो उसको जब क्लियर हो जाता है तो फिर उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर डिसीज़न जो होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।